बेथ अपने बिस्तर पर अकेली लेटी हुई है। उसके मन में गहरे दुख और खालीपन का एहसास है। ओवेन की आत्महत्या ने उसकी दुनिया को झकझोर दिया है और वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है। रात के सन्नाटे में वह बार बार करवट बदलती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। उसके विचार ओवेन की यादों और अनसवरट सवालों में उलझे हुए हैं। इस कठिन समय में बेथ खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस करती है। रात के गहरे सन्नाटे में जब सब कुछ शांत था, बेथ को अचानक अपने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसकी नजर पास लगे शीशे पर पड़ती है, जिसमें एक डरावनी काली परछाई झलकती है। यह दृश्य बेथ के मन में डर और आशंका पैदा कर देता है। वह समझ नहीं पाती कि यह परछाई किसकी है और उसके घर में क्या अजीब घटना घट रही है। अगले दिन बेथ अपने पति ओवेन का सामान पैक कर रही थी। इसी दौरान उसे ओवेन की एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें घर का उल्टा नक्शा बना हुआ था। डायरी में कुछ रहस्यमयी संदेश भी लिखे थे, जिनका अर्थ बेथ की समझ से बाहर था। ये संकेत ओवेन की जिंदगी के छुपे पहलुओं की ओर इशारा करते थे। बेथ के मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर ओवेन ने यह सब क्यों लिखा था। रात के समय बेथ को एक विचित्र सपना आता है, जिसमें उसे ओवेन के नंबर से एक संदेश प्राप्त होता है। सपने में वह खुद को झील के किनारे पाती है और वहां ओवेन को देखती है। यह अनुभव उसे असमंजस में डाल देता है, क्योंकि सब कुछ बहुत वास्तविक लगता है। हालांकि अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक सपना था, जिससे बेथ की उलझन और बढ़ जाती है। नींद से जागने के बाद बेथ धीरे धीरे होश में आती है और खुद को बाथरूम में पाती है। उसकी नज़र ओवेन के फोन पर जाती है, जहां वह किसी संदेश की तलाश करती है। फोन में कोई मैसेज न देखकर उसके मन में हल्की राहत महसूस होती है। यह क्षण उसके लिए असमंजस और चिंता से भरा था, लेकिन संदेश न मिलने से उसे थोड़ी शांति मिलती है। बेथ की भावनाओं में इस समय एक मिश्रण है, चिंता, राहत और अनिश्चितता। फोन की गैलरी में अचानक एक रहस्यमयी तस्वीर दिखाई देती है। इस तस्वीर में एक औरत लाइब्रेरी में खड़ी है, जिसकी शक्ल बेथ से काफी मिलती जुलती है। हैरानी की बात यह है कि बेथ को अपनी यादों में ऐसा कोई पल याद नहीं आता जब वह लाइब्रेरी में गई हो या ऐसी तस्वीर खिंचवाई हो। यह तस्वीर उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें छुपा रहस्य उसकी पहचान और अतीत से जुड़ा हो सकता है। बेथ ने अपनी सहेली क्लेयर को एक तस्वीर दिखाई, जिसमें कुछ ऐसा था जिसने दोनों को हैरान कर दिया। तस्वीर में एक महिला नजर आ रही थी, जिससे दोनों को शक हुआ कि ओवेन का किसी और औरत से संबंध हो सकता है। बेथ और क्लेयर इस नए रहस्य को समझने की कोशिश करती हैं और ओवेन के व्यवहार पर सवाल उठाती हैं। इस खोज से उनकी चिंता और जिज्ञासा दोनों बढ़ जाती है। क्लेयर बेथ को थोड़ी खुशी देने के लिए उसे बार में ले जाती है। वहां बेथ अपने दोस्तों के साथ बैठकर हल्की फुल्की बातें करती है। बातचीत के दौरान वे भूत प्रेत और अजीब घटनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा करते हैं। माहौल में उत्सुकता और रहस्य का रंग घुल जाता है, जिससे सभी की जिज्ञासा बढ़ जाती है। इस चर्चा से बेथ को थोड़ी राहत और नए दृष्टिकोण मिलते हैं। बेथ अपने दोस्तों के सामने ओवेन का सुसाइड नोट रखती है। नोट में कुछ रहस्यमयी पंक्तियां लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर सभी हैरान रह जाते हैं। उन शब्दों का अर्थ किसी को स्पष्ट नहीं होता, जिससे माहौल में बेचैनी और जिज्ञासा बढ़ जाती है। सभी दोस्त मिलकर इन पंक्तियों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता। यह नोट ओवेन की मानसिक स्थिति और उसके भीतर छुपे रहस्य को उजागर करता है। बेथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करती है, जिससे उसकी गहरी पीड़ा और उलझन सामने आती है। उसकी आवाज में दर्द और असमंजस साफ झलकता है, मानो वह अपने भीतर के संघर्ष को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रही हो। बेथ की बातें उसके मन की बेचैनी और अकेलेपन को उजागर करती हैं, जिससे उसकी संवेदनशीलता और जज्बातों की गहराई महसूस होती है। घर लौटने के बाद बेथ ने क्लेयर के सामने अपने दिल की बात रखी। उसने स्वीकार किया कि उसने सुसाइड नोट का असली अर्थ छुपाया था, जिससे क्लेयर को सच्चाई का पता नहीं चल पाया। बेथ ने अपने अतीत के उस दर्दनाक एक्सीडेंट के बारे में भी बताया, जिसने उसकी जिंदगी को गहरे रूप से प्रभावित किया था। उसकी भावनाओं और छुपे हुए राजों का खुलासा दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आया। बेथ ने अपने एक्सीडेंट के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उस क्षण उसे केवल अंधेरा और शून्यता महसूस हुई थी। यह अनुभव उसके लिए बेहद गहरा और रहस्यमय था, जिसे उसने किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ ओवेन से ही साझा किया। इस घटना ने बेथ के मन में कई सवाल और भावनाएं पैदा कर दीं। उसका यह खुलासा दर्शाता है कि ओवेन के साथ उसकी आत्मीयता और विश्वास कितना गहरा था।
ओवेन के सुसाइड नोट में लिखी पंक्ति नथिंग इज आफ्टर यू दोनों के लिए एक गूढ़ पहेली बनी रहती है। बेथ इस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। यह संदेश उनके जीवन में एक रहस्य की तरह छाया रहता है, जिससे कई सवाल जन्म लेते हैं। ओवेन के जाने के बाद भी बेथ इस वाक्य के पीछे छिपे अर्थ को खोजने का प्रयास करती है। रात के सन्नाटे में अचानक घर में तेज शोर गूंजता है, जिससे बेथ की नींद टूट जाती है। वह घबराई हुई अपने कमरे से बाहर झांकती है, लेकिन शोर का स्रोत स्पष्ट नहीं होता। इस अप्रत्याशित घटना से बेथ के मन में कई सवाल उठते हैं और माहौल रहस्यमय हो जाता है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां हर चीज अनिश्चित और रोमांचक लगने लगती है। बेथ अपने पति की आत्महत्या के बाद गहरे शोक में डूबी हुई है। उसके जीवन में अचानक आई इस त्रासदी ने उसे अकेलेपन और असहायता की भावना से भर दिया है। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। हर गुजरती रात उसके लिए एक नई चुनौती बन जाती है, जिसमें वह अपने दुख और यादों से जूझती रहती है। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे बेथ की बेचैनी और बढ़ जाती है। अजनबी की मौजूदगी और काली परछाई का आभास वातावरण को और रहस्यमय बना देता है। बेथ का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके मन में डर और अनिश्चितता घर कर जाती है। हर आवाज और हर छाया उसे किसी अनजाने खतरे की ओर इशारा करती प्रतीत होती है। इस रहस्यपूर्ण माहौल में बेथ खुद को अकेला और असहाय महसूस करती है। बेथ को अपने पति की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें कई रहस्यमय बातें दर्ज हैं। डायरी के पन्नों पर घर का उल्टा नक्शा बना हुआ है, जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है। इसके अलावा डायरी में कुछ ऐसे संदेश भी लिखे हैं जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। ये संकेत बेथ को परेशान कर देते हैं और वह समझने की कोशिश करती है कि उसके पति ने ये सब क्यों लिखा था। डायरी के इन रहस्यों के साथ बेथ के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। रात के सन्नाटे में बेथ एक अजीब और डरावने सपने से जूझती है। सपने में उसे अपने दिवंगत पति ओवेन का रहस्यमयी संदेश सुनाई देता है, जो उसके मन में कई सवाल खड़े कर देता है। इसी दौरान वह झील के किनारे ओवेन की धुंधली सी झलक भी देखती है, जिससे उसका दिल दहशत और जिज्ञासा से भर जाता है। यह सपना बेथ के लिए केवल डर का कारण नहीं, बल्कि ओवेन की अनुपस्थिति में छिपे रहस्यों की ओर भी इशारा करता है। बेथ की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वह खुद को बाथरूम में पाती है। कुछ क्षणों के लिए उसे यकीन नहीं होता कि वह जाग चुकी है या अभी भी सपने में है। उसके दिमाग में हाल ही के अनुभवों की हलचल चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह सब कुछ केवल एक सपना था। यह बोध उसके मन में राहत और उलझन दोनों ही भावनाएं पैदा करता है। यथार्थ और कल्पना के इस अंतर को समझते हुए पेतिनेकिड साहाती अपने आप को वर्तमान में वापस लाने की कोशिश करती है। बेथ को ओवेन के फोन में एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसमें एक अनजान औरत दिखाई देती है। हैरानी की बात यह है कि उस औरत की शक्ल बेथ से काफी मिलती जुलती है। यह खोज बेथ को उलझन में डाल देती है और उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वह सोचने लगती है कि आखिर ओवेन की जिंदगी में यह औरत कौन थी और उसकी तस्वीर फोन में क्यों है। इस रहस्य के चलते बेथ की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। बेथ ने अपनी सहेली क्लेयर को वह तस्वीर दिखाई, जिसने हाल ही में उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। दोनों ने तस्वीर में छिपे संकेतों और उसमें दिख रहे रहस्यमय तत्वों पर चर्चा शुरू की। क्लेयर ने अपनी राय साझा की और दोनों ने मिलकर संभावित कारणों और घटनाओं का विश्लेषण किया। इस बातचीत ने उनके बीच उत्सुकता और भी बढ़ा दी, जिससे वे रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक तत्पर हो गईं। बार की हल्की रोशनी और शोरगुल के बीच बेथ अपने दोस्तों के साथ बैठी है। बातचीत का माहौल हल्का फुल्का है, लेकिन जैसे ही भूत प्रेतों की चर्चा शुरू होती है, सबकी रुचि बढ़ जाती है। बेथ अपने डरावने अनुभव साझा करती है, जिनमें अजीब आवाजें और छायाएं शामिल हैं, जो उसने अकेलेपन में महसूस की थीं। उसके दोस्त कभी हंसते हैं तो कभी गंभीर होकर उसकी बातों को सुनते हैं और अपने अपने अनुभव भी जोड़ते हैं। इस चर्चा से सभी के भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा और रोमांच की भावना जाग उठती है। बेथ अपने दोस्तों के साथ बैठी है और ओवेन का लिखा हुआ एक रहस्यमयी नोट उन्हें दिखाती है। नोट में कुछ ऐसे शब्द और संकेत हैं जिनका अर्थ समझना आसान नहीं है। सभी दोस्त नोट को ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें छिपे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। इस नोट की भाषा और उसमें छुपे संकेत सभी को हैरान कर देते हैं, जिससे माहौल और भी गंभीर हो जाता है। बेथ अपने दिल की गहराइयों से उठती पीड़ा को महसूस करती है।
वह ओवेन के साथ बिताए गए पलों की यादों में उलझी हुई है, जहां खुशी और दर्द दोनों ही उसके मन में गूंजते हैं। उसकी भावनाएं जटिल हैं। एक ओर वह उन मधुर लम्हों को संजोना चाहती है, दूसरी ओर उनके पीछे छुपे सवाल उसे बेचैन कर देते हैं। बेत के लिए यह समय खुद को समझने और अपनी भावनाओं को स्वीकारने का है। बेथ जब घर लौटती है तो वह क्लेयर के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करती है। वह बताती है कि उसके एक्सीडेंट के दौरान उसे किसी तरह की कोई अनुभूति नहीं हुई, न दर्द न डर, बस एक गहरा खालीपन, नथिंग। यह स्वीकारोक्ति क्लेयर को चौंका देती है, क्योंकि आमतौर पर लोग जीवन और मृत्यु के बीच कुछ महसूस करने की उम्मीद करते हैं। बेत की यह बात उनके रिश्ते में एक नई जिज्ञासा और चिंता का कारण बन जाती है। दोनों सुसाइड नोट में बार बार लिखी गई पंक्ति नथिंग इज आफ्टर यू ने सभी को हैरान कर दिया है। यह वाक्य अपने आप में एक गूढ़ संदेश छुपाए हुए है, जिसे समझना आसान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वाक्य व्यक्ति की मानसिक स्थिति या उसके भीतर चल रहे द्वंद्व को दर्शा सकता है। कुछ लोग इसे सांत्वना देने वाला संदेश मानते हैं, जबकि अन्य इसे निराशा की चरम सीमा के रूप में देखते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। रात के सन्नाटे में अचानक तेज आवाजें पूरे घर में गूंज उठती हैं। इन अप्रत्याशित शोरों से बेत की नींद टूट जाती है और वह घबराकर उठ बैठती है। माहौल में एक अनजाना डर और रहस्य गहरा जाता है, जिससे हर कोना और भी रहस्यमय प्रतीत होने लगता है। बेत के मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर ये आवाजें किसकी हैं और उनका कारण क्या हो सकता है।